हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 25 सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थे। कौन थे? श्री मावो भंडार नायके, जो श्रीलंका से थे। कहाँ से थे? श्रीलंका। ठीक है, अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी को। अगला है 3 नंबर, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। कौन किए थे? थॉमस अल्वा एडिसन। अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर सवाल कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गोथस बेस टनल किस देश में स्थित है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गोथर्ड बेस टनल किस देश में स्थित है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अगला है 5 नंबर, भारत की संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1946 ईस्वी को। अगला है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किए थे। कौन किए थे? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। अगला है 7 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। अगला है 8 नंबर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला 10 नंबर, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दबाव कितना होता है? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दबाव 1/6 यानी 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला है 12 नंबर, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अगला है 13 नंबर, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा जानवर संरक्षित है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में गेंडा स्थित संरक्षित है। कौन है? गेंडा संरक्षित है। ठीक है, प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है, रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापने वाले उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला 15 नंबर, पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। ठीक है, कितनी है? 42। अगला 16 नंबर, मराठों द्वारा एकत्रित कर को क्या कहा जाता है? तो मराठों द्वारा एकत्रित कर को चौथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौथ। ठीक है, अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ बनाया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला कारखाना कोचीन में बनाया था। कहाँ बनाया था? कोचीन। अगला 18 नंबर, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अगला है 19 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352 में। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला है 22 नंबर, पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितना होता है? तो पृथ्वी की अनुमानित परिधि 4000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 4000 किलोमीटर। अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल।
23 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अगला है 24 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला है 25 नंबर और आज का लास्ट सवाल, भारत में किसे उच्चतम विधि अधिकारी के रूप में मनाया जाता है? यानी भारत में किसे उच्चतम विधि अधिकारी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि भारत के महान्यायवादी को, ठीक है, सॉरी, कहा जाता है, यानी कि अधिकारी के रूप में कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? यानी कि भारत के महान्यायवादी को उच्चतम विधि अधिकारी के रूप में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जय हिंद, जय भारत।